हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 10 दिसंबर 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और आज भी काफ़ी कुछ नए और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं आज के न्यूज़पेपर में। सबसे पहले नज़र डालते हैं उन सभी आर्टिकल्स पे जिन पर डिस्कशन करना है। तो फ्रेंड्स, यदि बात करें उन सभी आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल कुछ से होंगे कि सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल होगा वो हुआ SIIN सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे एक यूनिक आर्टिकल आया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ वाईफाई नेटवर्क पे एक छोटा सा आर्टिकल आया हुआ है और इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वहाँ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई हुई है। साथ ही साथ मेल न्यूट्रिशन क्या है इसको हम जानेंगे और इसके बेसिक एस्पेक्ट को समझते हुए आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे और आज के सेशन को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि बात करें आज के सबसे पहले आर्टिकल की, तो आर्टिकल कुछ इस प्रकार से होगा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत बायोटेक इमरजेंसी वैक्सीन क्लियरेंस ऑन होल्ड। तो अभी हमने पिछले दिनों इस न्यूज़पेपर में इसको पढ़ा कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उसने जल्द ही अपील की थी कि उसकी जो वैक्सीन है यानी कोवैक्सीन जो है उसको कोविशील्ड जो है उसको बेसिकली इमरजेंसी पेंडेमिक की इस पेंडेमिक टाइम में इमरजेंसी के लिए उसका यूज किए जाने की परमिशन उसको दी जाए। लेकिन इस पर क्या है कि इस वैक्सीन की क्लियरेंस पर होल्ड लग गई। क्या लगी है? रोक दिया गया है। किसके द्वारा? भारत बायोटेक जो है इमरजेंसी वैक्सीन थी, इसकी जो क्लियरेंस पे होल्ड लगा दिया गया है। तो ये बेसिकली आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो DGCI जो है बेसिकली कह रहा है कि इसमें और भी डाटा कलेक्ट किए जाएंगे, इसके बाद इस पर कोई भी मतलब कि फैसला सुना जाएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके द्वारा भी जो पिछले दिनों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा जो वैक्सीन थी यानी कि जो कोवैक्सीन थी या कोविशील्ड जो भी थी, इन सभी की क्लियरेंस पे होल्ड लगा दी गई है। देखते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट आर्टिकल को, क्योंकि देखिए इस आर्टिकल में हम सब जानते हैं कि उन्हीं सब दवाइयों की क्लियरेंस माना गया था जो फेज़ 3 में चल रहे थे। बेसिकली अब ये कितने इफेक्टिव हैं ये बात पता चलेगा। देखते हैं सेकेंड आर्टिकल की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कैबिनेट नोड फॉर पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। तो कैबिनेट ने एक नोड प्रस्तुत किया है, इसमें कहा है कि जो पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा गया कि द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड proposing a public Wi-Fi hotspot across the country by public data office to PDO, which could even be किराना शॉप्स और पान शॉप्स। तो चाहे वो किराना शॉप हो चाहे वो पान की दुकान हो, इन सभी दुकान पे क्या किया जाएगा? वाईफाई हॉटस्पॉट को क्या किया जाएगा? सेटअप किया जाएगा। इसके द्वारा यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा इस बात को अप्रूव कर दिया गया है। हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन कैबिनेट है, उसके द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया है। तो ये कहीं अपने आप में बेहतरीन बेसिकली बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हो जाती है आज की यूथ के लिए। तो द पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस विच विल बी कॉल्ड PM वानी। तो ये थोड़ा सा स्टेट एक यूनिक वर्ड है, इसको आप याद रखना होगा। जो पब्लिक वाईफाई एक्सेस है, जो नेटवर्क है, इसके इंटरफेस को क्या कहा जाता है? PM वानी। क्या कहा जाता है? PM वानी। देखते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल में एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें लिखा गया है कैटल बफेलो मीट्स रेसिड्यू फाउंड इन इंडस वैली वेसल्स। तो जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें जो कैटल बफेलो मीट्स ये सब चीज़ों की यानी जो भी पशु थे, इनके मीट्स मतलब कि बीफ जो है उसके यूज की मतलब कि सबूत बेसिकली मिले हैं। तो जो न्यू स्टडी फाउंड द प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कैटल्स एंड बफेलोज मीट इन ceramic vessels dating back about 4600 years at 7 Indus Valley civilization site present day हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश यहाँ पे बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हो रही थी, तो उसमें लगभग 45-46 वर्ष पहले की ये मतलब कि साक्ष्य मिले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि कैटल्स की बीफ की सप्लाई भी और वहाँ पर उसका उपयोग हुआ करता था। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद रखना होगा और ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यानी उस वक्त के लोग भी बीफ का यूज़ शायद हो सकता है करते रहे हों या फिर करते रहे होंगे। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि 1000 डे ऑफ न्यूट्रिशन एंड बिलियंस ड्रीम्स। देखिए ये पूरा आर्टिकल जो है हमारा एक चीज़ पे कंसंट्रेट है, द सिंगल ग्रेटेस्ट थ्रेट दैट ब्लॉक्स द प्रॉमिस ऑफ इंडिया एट फाउंडेशनल लेवल इज मेल न्यूट्रिशन। तो हमारे भारत की अगर बात करें तो मेल न्यूट्रिशन भारत के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए एक महत्वपूर्ण मतलब कि और ख़तरनाक मतलब समस्या हो सकती है। तो जो मेल न्यूट्रिशन अगर भारत की बात करें तो उसमें सुधार के लगातार अनेक प्रकार के पोषण अभियान चलते रहे हैं और अनेक प्रकार की गवर्नमेंट के द्वारा नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए जाते रहे हैं अब तक। अब वर्तमान समय की बात करें तो जो कोविड-19 है, इसके इफ़ेक्ट के कारण यानी कि इसका इफ़ेक्ट हर चीज़ों पर पड़ा है, और चाहे MDM हो चाहे जो भी हो। तो MDM भी कहीं न कहीं बच्चों में कुपोषण से
सुरक्षा करता था, क्योंकि उसमें बच्चों को दोपहर का भोजन उसमें मिलता था, पोषण आहार मिलते थे, जिससे कहीं न कहीं माल न्यूट्रिशन में मतलब कि उसको इन्हांस करने से रोकने का मतलब कि प्रयास रहा है। तो ये जो स्टडी मतलब कि एक स्टडी हुई है, और ये जो स्टडी है लैंसेट स्टडी के नाम से जानी जाती है, जो कि पिछले साल हुई। लैंसेट स्टडी जो कि पिछले साल हुई, और इस स्टडी में ये खुलासा हुआ कि माल न्यूट्रिशन अपने आप में गंभीर समस्या है। जिसके अंतर्गत बात करें तो इसमें लिखा है, इसमें बॉडी क्या हो जाती है, वीकर हो जाती है और मोर सस्पेक्टेबल हो जाती है इलनेस। और 2017 में एक स्टैजरिंग हुई, यानी कि चौंका देने वाली खबर आई, जिसमें 68% ऑफ 1.04 मिलियन डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स इन इंडिया हैज एट्रीब्यूटेड टू माल न्यूट्रिशन। तो लगभग 1.04 मिलियन जो डेथ हुई है बच्चों की अंडर 5 ईयर्स, 5 साल से कम बच्चों की, वो किसके कारण हुई है, वो हुई है माल न्यूट्रिशन, जो कि अपने आप में काफ़ी कंसर्न का विषय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं माल न्यूट्रिशन के डेफिनेशन पर। तो यदि बात करें माल न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, तो लैक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिशन इन बॉडी आर कॉल्ड मतलब कि माल न्यूट्रिशन। तो किसी की भी बॉडी में जो सफिशिएंट न्यूट्रिशन होता है उसकी कमी जब होती है तो वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। माल न्यूट्रिशन अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स, काजेज इंक्लूड अ पुअर डाइट, डाइजेस्टिव कंडीशन एंड अदर डिजीजेस। तो माल न्यूट्रिशन के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि माल न्यूट्रिशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब कोविड-19 के बाद जो माल न्यूट्रिशन के लिए चैलेंज बन जा रहा है, वो आप इसमें रीड कर सकते हैं और साथ ही साथ तैयार भी कर सकते हैं। तो लगभग ये जो पिछले 7 से 8 महीने के बाद जो पोस्ट कोविड एरा चलेगा, यानी कोविड-19 के बाद का जो समय आएगा, वो कहीं न कहीं सरकार की उन सभी नीतियों को एक बार फिर से पीछे कर देगा, जिस पे सरकार माल न्यूट्रिशन के खिलाफ कर रही थी या जो भी उसकी सोच रही होगी। तो ये क्या होगा, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इन सभी बातों की चर्चा इस पूरे आर्टिकल में कही गई है। तो आप इसको रीड करके तैयार कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स आज के द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन की, तो आप सभी लोग माल न्यूट्रिशन पे आप सभी लोग गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट माल न्यूट्रिशन, वो भी 100 वर्ड्स में। तो आप सभी लोग 100 वर्ड्स में माल न्यूट्रिशन पर लिखने का, इसके सभी एस्पेक्ट को डिनोट और रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे और अपनी स्किल जो राइटिंग स्किल है उसमें डेवलपमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो आई होप ये सेशन आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।